नमस्कार, आदाब। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में जमहूरी अमल के दिखावे की आड़ में इंसानी जानों से हो रहे खिलवाड़ और दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए पेरिस में हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में जिमनी इंतखाबात में खूनी तसादुम में गई कई कारकुनों की जान। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए पेरिस में सरापा एहतजाज रहे जिला वतन लीडरान। और वफाकी वजीर के वायदे पर भी धरने से नहीं उठे लापता बलोचों के खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में जमहूरियत के ढोंग जिमनी इंतखाबात के दौरान इंसानी जानों से हुए खिलवाड़ की। पाकिस्तान में लाशों पर सियासत और इंतखाबी अमल के दिखावे के तहत तशद्दुद के वाकयात दस्तूर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये रहा कि इस बार पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत वाले पंजाब सूबे में चुनावी धांधलियों और बैलेट को मात देने के लिए बुलेट के इस्तेमाल की इंतहा हो गई। जिन डाकुओं ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है और पता भी सबको है। तो आज हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि नहीं जी खुफिया बैलेट हो। ये होता है जब एक मुल्क की इखलाकियात तबाह कर दी जाती है। जो सेनेटर करोड़ों रुपया खर्च करके बन के आएगा, वो क्या अवाम की खिदमत करने आएगा? वो अवाम का खून चूसने आएगा। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ सियासी तहरीक से बौखलाए वजीर आजम इमरान खान सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए जारहाना तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान के तमाम हरबों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम का ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवारों की हिमायत में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर सैलाब उमड़ा, तो उन्हें वोट के हक से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी गई। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सियालकोट के पार्लिमानी हल्का नंबर 75 में ज़िमनी इंतखाबात के रोज हुए खूनी दंगल के इंसानियत सोज मनाजिर से सामने आई। सियालकोट के दसका इलाके में अपोजिशन पार्टी पीएमएलएन की खातून उम्मीदवार के हक में पोलिंग बूथों पर जमा लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए इंतजामिया ने पूरी ताकत झोंक दी और इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के कारकुनान ने बूथ कैप्चरिंग के लिए खुलेआम जमकर फायरिंग की। सारा दिन आज दसके के अंदर फायरिंग हुई और फायरिंग की फुटेजेस जो हमारे पास मौजूद हैं, उसमें तमाम फायरिंग पुलिस और रेंजर्स के सामने होती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पुलिस और रेंजर्स जिनके सामने ये फायरिंग हो रही थी, कोई नकाब पोश लोग थे, कोई खलाई मखलूक थी, वो कौन लोग थे जो इनके सामने से फायर करके गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में जमहूरियत के ढोंग इंतखाबी अमल के दौरान तशद्दुद के वाकयात पुराना दस्तूर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट के हल्का नंबर 75 में दसका के पोलिंग बूथों पर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हुए खूनी मुकाबले में कई सियासी कारकुन हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए और मखतूल सियासी कारकुनों के मुतासरा खानदान अपने प्यारों की मैयतों पर मातम करते रहे। मेरी अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक बेटा खो दिया, दूसरा नहीं खो सकती। मेरी अम्मी जीते जी मर गई है। इन मुजरमों में उस्मान डार शामिल है, ये फरदौस आशिक अवान शामिल है, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जो है वो शामिल है, वहाँ की पुलिस का वो डीएसपी जुल्फकार विर्क शामिल है,
اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو قومی مجرموں کو گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ چارج کیا جائے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات کی جائے کہ ان 23 پولنگ اسٹیشنز میں ری الیکشن ہو۔ اس سے کم کوئی رزلٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پارلیمانی حلقہ نمبر 75 میں ضمنی انتخابات کے روز عمران خان حکومت کے وزراء اور مشیر ضابطہ اخلاق کی کھلے عام دھجیاں اڑاتے ہوئے درجنوں پولنگ سٹیشنز کے ہنگامی دورے کر کے بھاری پیمانے پر دھاندلیاں کراتے رہے، لیکن تاناشاہی کی تمام حدیں تب پار ہو گئیں جب دسکا میں 23 پولنگ آفیسرز کو پولنگ بکسوں سمیت پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار جبرن اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسرے روز ISI کے خفیہ اہلکاروں کی قید سے رات کے اندھیرے میں رہائی پانے پر خود پریسائڈنگ آفیسر نے اس سچائی کا اعتراف کیا۔ 1 گھنٹہ پہلے کو 2 ملازم آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ واپسی پہ آپ نے رزلٹ جو لے کے نا ہماری گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے، آپ کو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ملی تھی اس میں آپ نے نہیں جانا، آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ جانا ہے، اور جس کا نام انہوں نے مجھے اسد بتایا تھا۔ اچھا، تو وہ کون تھا کہ کوئی آپ کو پتہ چلے؟ وہ اسپیشل برانچ سے کہہ رہا تھا میں اسپیشل برانچ سے ہوں۔ اب نہ تو اس نے ماسک اتارا ہوا تھا، نہ اس نے مجھے کوئی ID دی ہے، بس اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے واپسی کا رزلٹ ہماری گاڑی میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ وہ میرے سے وہ رزلٹ چینج کروائیں گے، اور اگر میں نہیں کروں گا پھر مجھے وہ تھریٹ کریں گے۔ پارلیمانی حلقہ نمبر 75 میں 19 فروری کو ضمنی انتخابات کے دوران بھاری پیمانے پر دھاندلیوں کی تصدیق اور اغوا شدہ 23 پولنگ آفیسرز کے حقائق کے اعتراف کو لے کر ہوئی شدید فضیحت سے بچنے کے لیے پاکستان الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، اور اپنے نوٹیفیکیشن میں ضمنی انتخابات کے روز دسکا میں دھاندلیوں کو لے کر پنجاب صوبے میں عمران خان کی پارٹی PTI کی حکومت اور انتظامیہ کو قصوروار ٹھہرانا پڑا۔ لہٰذا پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپوزیشن پارٹی PMLN نے چیف الیکشن کمشنر سے NA 75 کے دھاندلی زدہ تمام پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ فری اینڈ فیئر انتخابات کے بعد ہی حتمی نتائج کا اعلان کرنے کی مانگ کی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں فرانس کی راجدھانی پیرس کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو لے کر پیرس میں FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے دفتر میں ہوئے شدید احتجاجی مظاہروں کا۔ خاص بات یہ رہی کہ پیرس میں FATF کے اجلاس کے دوران احتجاجی مظاہرے پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے، اور انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ کی بجائے بلیک لسٹ میں ڈالنے کے مطالبات کیے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں فرانس کی راجدھانی پیرس کے، اور پیرس میں FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے سراپا احتجاج مظاہرین ہیں مختلف ممالک اور قوموں کے جلا وطن سیاسی اور سماجی لیڈران۔ اس احتجاج کی وجہ رہی FATF کا پیرس میں زیر اہتمام 3 روزہ ورچوئلی اجلاس۔ یہی وجہ رہی کہ پیرس میں FATF کے اجلاس کے موقع پر بلوچ، پشتون، تبت اور ہانگ کانگ کے جلا وطن رہنماؤں نے دنیا بھر کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے مطالبات کیے۔ آج بھی لشکر طیبہ بلوچستان میں، آج بھی جو ہے نا حافظ سعید بلوچستان میں کلم کلا آ کر جلسے جلوس کر کے دھمکیاں دے کے چلا گیا۔ دنیا نے کچھ نہیں کیا، اس ادارے نے ابھی تک کچھ خاص ایکشن نہیں لیا۔ ایک چھوٹا سا ایکشن لیا تھا جس کو گرے لسٹ بولتے ہیں۔ تو آج ہم اس امید سے آئے ہیں کہ ہم ان سارے ثبوتوں کے ساتھ، ان جو ہے نا اپنے دکھ دردوں کے ساتھ، کہ اب وقت ہے قدم اٹھائے، پاکستان کو بلیک لسٹ کرے۔ پاکستانی دہشت گردی سے دوچار بلوچستان کے جلا وطن سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے کہا کہ 2016 سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہے، لیکن FATF کی جانب سے بار بار الٹیمیٹم دیے جانے کے باوجود پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے سے
बाज नहीं आ रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि FATF के हर इजलास में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाने की चीन पुरजोर कोशिशें करता आ रहा है, क्योंकि CPEC और ग्वादर पोर्ट की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसोट में चीन और पाकिस्तान दोनों बराबर के शरीक हैं। जो फाइनेंशियल सोर्स बनी हुई है चाइना, उसके और इसके उस इलाके में जो इंटरेस्ट है वो सेम ही है। वो दोनों उन्हीं ताकतों को जो वहाँ पर टेररिज्म फैला रहे हैं, उन्हीं ताकतों को जो रिलीजियस टेररिज्म फैला रहे हैं, उन्हीं ताकतों को जो रीजनल टेररिज्म फैला रहे हैं, उन्हीं ताकतों को जो इंटरनेशनल टेररिज्म फैला रहे हैं। उसी एरिया को जहाँ उसामा छुपा हुआ था, उन्हीं इदारों को जिन्होंने छुपाया था, और उन्हीं जो लोगों को जो है ना हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, जो दूसरों को जो पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये फाइनेंस जो ये दुनिया से जमा करते हैं, वही फाइनेंस जो बलूचिस्तान के मादनियात को बेच कर लूट कर वो हासिल कर रहे हैं, वही रिसोर्सेज जो लोगों से टैक्स के नाम पे ले रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी और उन्हीं ताकतों के, उन्हीं जो है ना रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे लगा रही है, और वो हमें विक्टिमाइज कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पेरिस में FATF के होने वाले इजलास से कब्ल मोस्ट वांटेड दहशतगर्द सरगना हाफिज सईद और उसकी कलदम दहशतगर्द तंजीम जमात-उद-दावा उर्फ लश्कर तैयबा के ज़कीउर रहमान लखवी जैसे कुछ कमांडरों को टेरर फंडिंग के मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट से सजाएं सुनाने के दिखावे तक किए गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्टपनाही में सरगर्म दाइश यानी इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मच इलाके में हजारा बिरादरी के 11 मजदूरों का बहिमाना कत्लेआम करके हुकूमती दिखावे की हकीकत पूरी तरह वाज़ेह कर दी। यही वजह रही कि जिला वतन बलोच लीडरान ने FATF से कहा कि दहशत गर्दी पर लगाम कसने के लिए अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना बेहद ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तान टेररिज्म को उस वक्त फ्यूल दे सकता है जब उसके फाइनेंसेस जो इकोनॉमिक्स कंडीशंस अच्छी हों। तो हम समझते हैं कि FATF को यही ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील्स हैं, दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड डील्स हैं, इन डील्स से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान बलोचों को और दूसरी कौमियतों को सप्रेस कर रहा है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सूबों में तमाम महकूम कौमों की जानिब से चलाई जा रही अलहदगी की तहरीकों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ की रियासती पॉलिसी का नतीजा माना जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी की मुखालफत करने वाले बलोचों, पश्तूनों, सिंधियों, मुहाजिरों और सराइकियों की आवाज़ दबाने के लिए उन्हें बर्बरियत का निशाना बना रही हैं। तमाम महकूम कौमों की नस्ल कुशी और उनकी तारीखी शनाख्त मिटाने के लिए फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बलासफहमी की आड़ में फ़िरका परस्ती और दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीम TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ हालिया मुआहदा करके इस सच्चाई की पुख्ता तस्दीक कर दी है। अब बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में बेगुनाह लोगों पर बर्पा किए जा रहे जुल्म ज़्यादतियों की, और इन जुल्म ज़्यादतियों को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में हो रही शदीद फजीहत की। इन्हीं जुल्म ज़्यादतियों पर बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवज्जो मरकूज कराने के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन गुज़िश्ता कई रोज से धरना दे रहे हैं और पाकिस्तान समेत तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा शुदा लापता बलूचों के लवाहिकीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब से लेकर
डी चौक तक लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और अपने लापता अजीजों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर शदीद एहतजाज करने के बाद वजीर आजम हाउस के सामने गैर मियादी धरना दे रहे हैं। सर्दी के मौसम में खुले आसमान के साए तले लापता बलूचों के अहले खाना के इस्लामाबाद में गुज़श्ता कई रोज से जारी एहतजाजी धरने को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत में वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने इस्लामाबाद में लापता बलूचों के मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इस मौके पर लापता बलूचों के लवाहिकीन को वजीर आजम इमरान खान के साथ जल्द मुलाकात करने का यकीन दिलाते हुए धरना खत्म करने पर जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि और इनको मैंने गारंटी दी है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पे ये जिम्मेदारी ऐड की है, तो मैं गारंटी करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इनसे मिलेंगे। 3 रुकनी कमेटी इनकी होगी, वो रिप्रेजेंट करेंगे इनको और उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे मार्च में। पाकिस्तानी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की यकीन दहानी और हमदर्दी के दिखावे की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी लापता बलूचों के इंसानियत सोज मसले को लेकर बलूचिस्तान और पंजाब सूबे के दरमियान लिसानी मुनाफरत की आग भड़काने की साजिशें करते रहे। इन साजिशों की पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी और अपोजिशन पार्टी PMLN की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने पुरजोर मजम्मत की। मैं किसी वफाकी वजीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब तो ये करता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मजलूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता। सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मजलूम होता है, उसका कोई सूबा नहीं होता। खुदा के लिए ये लोगों के जख्म पे नमक न छिड़कें, तो कम से कम आप अपने वज़रा को मना करें कि वो इनके जख्मों पे नमक न छिड़कें और आप आए इनके सर पे हाथ रखें। पाकिस्तान में रियासती मजालिम से दो चार लापता बलूचों के लवाहिकीन की रहनुमाई करने वाले इंसानी हुकूक के इदारे वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के सरबराह नसरुल्लाह बलोच ने मरियम नवाज को बताया कि आजाद बलूचिस्तान पर 1948 में फौजी संगीनों की बिना पर जबरन कब्जा तो किया गया, लेकिन 73 बरस गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरान बलोच कौम से सौतेला सुलूक करते आ रहे हैं। हम ये उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 दिन हमें हो रहा है और यहाँ पर हम लोग रात में सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी खराब अजियत और बहुत से मुश्किलात का शिकार होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ आपके सामने कुछ वाक़यात भी आए, कुछ ऐसे यहाँ पे शादीशुदा ख़वातीन है, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हम बेवा हो चुके हैं, कि हमारा शौहर जिंदा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान के बलोचों के तई बेहिस रवैये को बेहद शर्मनाक बताया अपोजिशन पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ने कहा कि लापता बलोचों के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर गुज़श्ता कई बरसों से भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे रहे, लेकिन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में इन बेयारो मददगार मुतासरा खानदानों की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। यही वजह रही कि हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके लापता बलोचों के लवाहिकीन अब अपने घर बार छोड़कर इस्लामाबाद में धरना देने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। सीनियर सहाफी ने कहा, इमरान खान हुकूमत में महंगाई से अजीरन पूरा पाकिस्तान।
इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। गुज़िश्ता कई बरसों से खुशहाली से दो चार पाकिस्तान के सिंध सूबे के थरपारकर इलाके में ग़िज़ाइयत की कमी और मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों की वजह से नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी जानिब बेरोजगारी और मुआशी तंगदस्ती की वजह से ख़वातीन की जानिब से खुदकुशी करने के मामलों में इजाफा हो रहा है। फलाही कामों में मुलव्वस समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज थरपारकर के वसाइल की लूट खसोट और जंगी आजमाइश में तो पेश रहती है, लेकिन थरपारकर के गरीब खानदानों की इमदाद करने से कासिर है। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 अफराद की मौत हो गई। कराची में यह हौलनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार एक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पुल से टकराकर बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गई। कार की रफ्तार इस कदर तेज थी कि वो ब्रिज से टकराने के बाद चकनाचूर हो गई और उसका इंजन तक कई फुट दूर जाकर गिरा। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कार में सवार 3 अफराद तो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, जबकि शदीद तौर पर जख्मी एक शख्स अस्पताल में मुंतकली के कुछ देर बाद इंतकाल कर गया। मुतासरा खानदानों ने बताया कि चारों आपस में दोस्त थे जो होटल में खाना खाने गए थे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मुकीम चिड़ियाघर में 2 नौज़ायदा व्हाइट टाइगर्स की मौत हो गई। चिड़ियाघर इंतजामिया ने बताया कि मारे गए दोनों सफेद शेर 2-2.5 महीने पहले ही पैदा हुए थे और उनकी मौत आलमी वबा कोविड-19 से मुतासिर होने की वजह से हुई। क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल करने वाले कई मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। काबिल गौर है कि पाकिस्तान में बेशतर चिड़ियाघरों में बदइंतजामी की वजह से इससे पहले भी कई नायाब जानवरों की मौत हो चुकी है और अदालतों के अहकामात पर कई जानवर बैरूनी मुल्कों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में मकबूल निजी मीडिया इदारे जियो और जंग ग्रुप के कराची में वाक़ हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने धावा बोलकर जमकर तोड़फोड़ की। कराची में सिंधी कौम परस्त जमातों के कारकुनों की जानिब से जियो चैनल के एक प्रोग्राम में सिंधी कौम को भूखा नंगा कहे जाने के तौहीन आमेज जुमले की मुखालफत में यह हमला किया गया। पाकिस्तानी मीडिया और सहाफती तंजीमों ने सिंधी कौम परस्त जमातों के इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है और जियो चैनल की इंतजामिया की जानिब से इस हमले को लेकर मुश्ताक सरकी नामी एक सिंधी सहाफी के अलावा दर्जनों अफराद के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। आखिर में बात पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तानी अवाम में बेकाबू महंगाई को लेकर बेइत्मीनानी की बढ़ती लहर को दबाने के लिए इमरान खान हुकूमत मुआशी हालात मुस्तकम होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और सहाफी बिरादरी जमीनी हकाइक इमरान खान हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स बता रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और बेरोजगारी के आलम में अशियाए खुर्दनोश की बेकाबू कीमतों को लेकर हाहाकार मच रहा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में अभी तक जखीरा अंदोज और मुनाफा खोर माफिया ही उन्हें आटा और चीनी जैसी खाने पीने की बुनियादी चीजें मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान में अदल इंसाफ और रियासत मदीना के सब्ज बाग दिखाने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल, रिफाइंड और दीगर अशियाए खुर्दनी की कीमतों में 40 से 100 रुपए फी किलो इजाफा करके गरीबों से जीने का बुनियादी हक तक छीन लिया है। डॉलर एकदम शूट कर गया। जब ये गवर्नमेंट आई तब 100 के अंदर था और अब वो 168 से ऊपर जा चुका है। पेट्रोल जो है पेट्रोलियम मसनूआत है। और दूसरा जो है ना, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ इतने इनकलाबी इकदाम कर रही है तो आमदनी की जो सोर्स है गवर्नमेंट की उसको बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें भी देखे। टैक्स नेट को जो है वो देखे कि एग्रीकल्चर के ऊपर बिल्कुल टैक्स ही नहीं है किसी भी किस्म का। ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और बहुत सारा टैक्स तो ऐसे वसूल किया जा रहा है कि टैक्स दर टैक्स तो ये महंगाई और कमर तोड़ देती है। तो ये चीज़ें जो इस गवर्नमेंट को गैर मकबूल भी बना रही हैं और एक आम आदमी को मुतासिर भी कर रही हैं। एक आम आदमी का चूल्हा है वो धीरे धीरे बिल्कुल हल्की आंच पर जाते जाते और अब तकरीबन बुझ चुका है।
रोज़गारी का जो आलम है इस वक्त वो ये है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से पहले ही हम मुतासिर हुए। हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है रोज़गार से महरूम हो गया, बेरोज़गार हो गया, और किसी भी सूरत में उनकी कोई अभी तक पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। एहसास प्रोग्राम के नाम पर जो है कुछ न कुछ मदावा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी हकदारों तक कब पहुँचता है, इस मुल्क का सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है। तो सोचने की बात सारी ये कि बजाय इसके कि हम लोगों को मछली खिलाएं, उन्हें मछली पकड़ना सिखाएं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की इस वक्त तक अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि महंगाई को रोकने के लिए या महंगाई का सदेबाब करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। फिर आए दिन नए नए जो मार्ट खुल रहे हैं, जो जिस किस्म की तिजारत चेंज होती जा रही है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो मैं जो एक अगर पूरा इसका खुलासा करूं, अपनी गुफ्तगू का कंक्लूड करूं मैं इसको, तो ये है कि महंगाई का जो जिन है उसको काबू करने में मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो नेपरा ऐसा महसूस होता है कि जैसे मातहत हो के इलेक्ट्रिक के। हालांकि एक बहुत बड़ा एरिया जो है नेपरा के मातहत और वापडा के हिसाब से चलता है, लेकिन कराची वाहिद शहर है, तो चूँकि हम कराची में रहते हैं तो बात कराची की करेंगे। तो के इलेक्ट्रिक जिस तरीके से मुसलसल बिजली के टैरिफ में इजाफा करता जा रहा है और फिर कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप के इलेक्ट्रिक में जाएँ तो ऐसा लगेगा आप ईस्ट इंडिया कंपनी में चले गए, जहाँ ऐसा महसूस होगा कि आप किसी और मुल्क का पासपोर्ट लेकर दाखिल हुए हैं। सुनते ही नहीं, आप किसी भी शिकायत के ऊपर जाओ और कोई इदारा इनको कहने वाला नहीं है। इवन के CM सिंध जो वो कहते हैं कि मैं बेबस हूँ, उनका रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली अगर आते हैं तो उन्हें भी पिज़्ज़ा वीज़ा खिलाकर जो है वो फारिग कर दिया जाता है। मतलब के इलेक्ट्रिक किसी को भी जवाबदेह नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।